नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाता। क्यों? तो चलिए चलते हैं, इस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार पहले साधक को समझते हैं। साधक 3 प्रकार की होती है। पहला अधो साधक। अधो साधक को ही निम्न कोटि के साधक कहा जाता है। दूसरा मध्यम कोटि के साधक। तीसरा उत्तम कोटि के साधक। अधो साधक ये तो संकल्प करते हैं कि मैं अब ब्रह्मचर्य को नाश नहीं करूंगा। सप्ताह 2 सप्ताह तक चलते हैं, फिर इसका संकल्प टूट जाती है। यही निम्न कोटि के साधक हैं। इसी को अधो कोटि के साधक भी बोला जाता है। मध्यम कोटि के साधक, ये साधक तो ऐसे होते हैं जो संकल्प लेते हैं ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करने के लिए, लेकिन महीना 2 महीना 3 महीना तक संकल्प रहती है, लेकिन गलत चित्रों अश्लील वीडियो की वजह से ब्रह्मचर्य नाश हो जाती है। इसी को माध्यम कोटि के साधक कहा जाता है। देखिए, उत्तम कोटि के साधक ये एक प्रकार का साधक है जो संकल्प ले लेते हैं कि कभी मैं ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूंगा, लेकिन संकल्प जीवन भर निभाते हैं, और जब इसका वीर्य पचना स्टार्ट हो जाता है तो इसके शरीर पे प्रभाव पड़ता है। यही साधक अपने जीवन में बहुत बहुत बड़े मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो चलिए पहले आप जानेंगे कि कैसे हम ब्रह्मचर्य पालन टूटने से रोके। देखिए, किसी भी आदत को अगर आप एकाएक बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते। आप किसी आदत को एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे आप तो कोशिश करते हैं कि ब्रह्मचर्य को नाश नहीं करें, लेकिन आपकी मानती मानसिकता की वजह से, जलन की वजह से आप कदम उठा लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को ट्रेंड कीजिए, यानी कि सुबह 4 बजे सुबह उठने की कोशिश कीजिए। इतना एक्सरसाइज, योग, ध्यान, इनकी आध्यात्म में प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका शरीर एकदम थक जाएगी, तो आप अच्छी तरह नींद ले पाएंगे। तो आपके पास समय ही ना रह जाएगा सोचने के लिए और अति ब्रह्मचर्य नाश करने के लिए। दूसरी बात, जब आप एकांत में हो तो आप कोशिश करें कि हम अपने यहाँ से निकल पड़े। चाहे आप इतना कोशिश करें कि अपना समय प्रभु पे, भगवान पे लगाएं, तो आप इससे बच सकते हैं। और आप फ्री टाइम में आत्मचिंतन करें कि आज तक जो भी घटा है, चाहे जो भी मेरे शरीर में कष्ट हुई, क्या इससे हमें क्या फायदा मिला है? क्यों मैं ब्रह्मचर्य को नाश कर रहा हूँ? कभी आप ये सोचते हैं कि क्या क्या हर एक इनकी जन्म इंद्रियों से कितना गंदगी निकलता रहता है? क्या आप क्यों ये सब में बजे रहते हैं? वही आप आत्मचिंतन करिए। उसके पश्चात अपना अधिक से अधिक समय अध्यात्म को जानने की कोशिश कीजिए। तो इसी से आप बच सकते हैं। अदरवाइज कोई आप रास्ता नहीं है बचने के लिए। अगर कभी भी जलन हो तो आप प्रभु का नाम जाप स्टार्ट कीजिए। नाम जाप स्टार्ट कीजिएगा तो आपका मन प्रभु पर आ जाएगी, जिससे आप बच सकते हैं। एक और, नहीं अगर नहीं हो पाता है तो आप
ऐसे कीजिए, वहाँ से निकल पड़िए। निकलने के पश्चात अपने माता पिता के पास जाके बैठिए, चाहे अपने अच्छे फ्रेंड के पास जाके बैठिए। तो इसी से आप अपना आदत भी चेंज कर सकते हैं, जो ब्रह्मचर्य को नाश करने से बच सकते हैं। ज़्यादा आप योग ध्यान करने की कोशिश कीजिए और अपना आत्म ध्यान में जाके प्रभु का आत्म छवि बनाने की कोशिश कीजिए कि प्रभु किस प्रकार सजे हुए हैं। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करना। थैंक यू, शुक्रिया।